अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूटन के लॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो है ना कुछ टॉपिक्स रिवाइज करवाने हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे लिहाज से पेपर्स के लिए, तो वो मैं अभी आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। आप लोग बेटा साथ साथ देखें इस टॉपिक्स को, और याद रहे बेटा कि मैं कुछ टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा, फुल चैप्टर रिवाइज नहीं करवा रहा आप लोगों को मैं। ठीक है बेटा, बीच में कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगते हैं मुश्किल, जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर बेटा आपको कोई मसला है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले टॉपिक हमारे पास है न्यूटन के लॉज, एंड यू नो दैट न्यूटन के लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तीन लॉज हमारे पास हैं, एक है फर्स्ट लॉ, एक सेकंड और एक थर्ड लॉ हमारे पास है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स? फर्स्ट बेटा कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी मूव करी है तो वो मूव करती हुई रहेगी, अनलेस उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है बेटा, आप देखें स्टेटमेंट इसके हमारे पास क्या कहता है, अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मूव करी है तो मूव करेगी उस टाइम तक जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद बॉडीज व्हिच आर एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, वो मूव करें इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेटा काउंट दिस लॉ, जैसे बेटा हमने देखा कि अगर कोई बॉडी है ना बेटा वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहती है, वो खुद मूव नहीं करती। ठीक है बेटा, इसकी ना बेटा फर्स्ट ना बस बेटा ट्रू है, बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब ये रेस्ट पे रहेगी। ये ट्रू बेटा कह रहा है कि बेटा बॉडी जो है ना वो रेस्ट पे रहती है, बेटा वो कोई भी खुद मूव नहीं करती। कहता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट प्रोवाइड नो सेंटर ऑफ फोर्स ऑन इट। This part of law is true as we observe that objects do not move by themselves unless someone जो है move them। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल a book on table remain at rest। Similarly बेटा एक बॉडी जो ना जो मूव करे बॉडी वो खुद स्टॉप नहीं करती, उसको फ्रिक्शन की फोर्स से करती है, वो स्टॉप करती है। तो बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास ट्रू था। ठीक है, फिर हमने कहा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज़ इट डील विद इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था, आपको मैंने कॉपी में बेटा हेडिंग वाइज लिखवाया हुआ है, बेटा वहां से आपने इसको याद भी करना है और बेटा इसको एक दफा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, रॉक कॉपी पे ड्रॉ करके ना बेटा लिखी हुई अच्छी होती है। नेक्स्ट बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है हमें, बेटा सेकंड लॉ में ये कहता है कि अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन। When net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force। पर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की है उस डायरेक्शन बॉडी करेगी, मूव करेगी। और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन वो क्या होगा, वो डायरेक्टली होगा फोर्स के और वेलोसिटी से होगा मास के। बेटा एफ ए हो जाएगा, बेटा एफ पर है मीनिंग एफ हो जाएगा एम ए। यहाँ हमने प्रोपोर्शन के साइन गायब किए तो के हमारे पास आए कांस्टेंट, बेटा वैल्यू होती है हमारे पास, वैल्यू होती है 1 हमारे पास, एफ हमारे पास क्या हो गया एम ए। एस यूनिट ऑफ फोर्स को हमारे पास न्यूटन, और हमने कहा था कि ये 1 न्यूटन फोर्स होगी अगर 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और बॉडी ऑफ मास 1 kg, एंड 1 होता है 1 kg मीटर पर सेकंड का स्केल। ये बेटा हमारे पास सेकंड लॉ था। बट थर्ड लॉ हमारे पास है, बट थर्ड लॉ ये कहता है कि हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए हर एक एक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होगा, जो कि होगा तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी, ऑपोजिट होगी। दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज जो है ना अकम्प्लिश बाय रिएक्शन फोर्स। बेटा हमने एग्जांपल इसकी दी थी, ये रॉकेट का एग्जांपल दी थी, ये हमने कहा था बैलून का एग्जांपल, हमने कहा था रॉकेट सच एज मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल व्हिच फ्यूल बेटा बर्न होता है हाई स्पीड के साथ, वो जमीन के ऊपर करता है एक्शन एंड एज अ रिएक्शन इट मूव वर्टिकली अपवर्ड। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कहा था कि जो है ना ये हमारे पास बेटा इसकी एग्जांपल भी हमने दी थी, और साथ हमने कहा था कि डिफरेंस क्या था एक्शन और रिएक्शन में। स्टूडेंट ये पूरा आपने इसको याद करना है आपने। ओके बेटा, ये तीनों लाल बेटा हमने कहते थे बेटा, इसके अलावा जो हमारे पास है ना वो है न्यूटन की इक्वेशन ऑफ बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। नंबर 2 में हमारे पास है 3 बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, एक हमारे पास फर्स्ट है, एक सेकंड और एक थर्ड। बेटा ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। बेटा इससे मैंने बताया भी था आपको, हम लोग मालूम करते हैं स्लोप बॉडी का। बॉडी का स्लोप क्या होता है, इसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। y क्या है इसका, bc है, और x क्या है, ac है। पर जो bc है ना वो किसके है, bd माइनस cd के। bd vf है, cd vi है, od क्या है टाइम। तो a हो गया vf माइनस v डिवाइडेड बाय टाइम,
टाइम आप मल्टीप्लाई हो गया तो वी एफ आ गया वी आई प्लस ए डी, ये आपके पास फर्स्ट मोशन ड्राइव होगी। फिर हमने पढ़ी सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन। बेटा हमने कहा था सेकंड में बताती है हमें टोटल एरिया, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस मतलब बेटा हमारे पास वो होता है इस रेक्टेंगल का भी एरिया प्लस इस ट्रायंगल का भी एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखो रेक्टेंगल हमारे पास उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ओ बी, हाइट क्या है ओ ए, तो ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए वी आई है, ओ डी क्या है टी है, तो ये हो जाएगा वी आई टी। जो एरिया होता है ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए सी, हाइट क्या है बी सी, तो हाफ ए सी टाइम आ गया बी सी ए टी आ गया, तो 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा आ गया इसका जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो है बेटा टोटल एरिया वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा जब प्लस किया ना तो ये हो गया ऐसा आ गया वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हमने ड्राइव कर लिया है सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन। जो लास्ट है थर्ड क्वेश्चन मोशन, इससे हम करते हैं कि जो है ना बेटा ये होती है ट्रिपेजियम शेप है ना हमारे पास, इसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स एक ओ ए है, अब देखिए यहाँ पे एक ओ ए पैरेलल साइड है और एक बी डी है, तो ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट क्या है ओ डी है, फिर 2 वहां हो गया मल्टीप्लाई, बेटा फिर हमने किया मल्टीप्लाई बाय स्लोप्स ऑन बोथ साइड, बी सी और ओ डी सी यहाँ मल्टीप्लाई किया, बी सी और ओ डी सी यहाँ मल्टीप्लाई, ओ डी कट गया, तो यहाँ बेटा बी सी होता है और ओ डी होता है ए, ये वी एफ माइनस वी आई है, तो बेटा थर्ड डिवाइड होगी हमारे पास। बेटा किसी बच्चे को न्यूटन के लॉज में या तीनों इक्वेशन कोई मसला है तो अपना हैंड रेज करें। यस बेटा रेज हैंड इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन न्यूटन लॉज और इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इसके अलावा हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो है ना वो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। बेटा भी हमारे पास है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स इसमें ना कि आपको पता है कि हमारे पास ग्राफ क्या होता है, मैंने बताया था ग्राफ इज अ पिक्टोरिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। ग्राफ बेटा हमारे पास एक पिक्चर बना के चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास है, और ग्राफ बनाते हैं हम लोग हमेशा दो क्वांटिटीज के दरमियान, और ऐसी क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स। बेटा एक होती है इंडिपेंडेंट, एक होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने कहा था ग्राफ इज अ पिक्टोरिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन about the relation between various quantities. The quantities between which graph is plotted are known as variables. One is dependent, other is independent. मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का होता है ऐसा ग्राफ जो हम बनाए डिस्टेंस के और टाइम के दरमियान, उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है टाइम को एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। और बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताता है बॉडी की स्पीड के बारे में। अब मेरे से तीन केस हमारे पास है। बेटा केस वन है जब ऑब्जेक्ट मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ, अगर बेटा ग्राफ ये वाला जैसे बॉडी ने मूव किया इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल नंबर ऑफ टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बेटा बस स्ट्रेट लाइन है। और अगर बेटा बॉडी मूव करेगी ना वेरिएबल स्पीड के साथ, अगर बेटा कवर करेगी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल नंबर ऑफ टाइम, देन इट्स ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। बट लास्ट बेटा ये हमारे पास कुछ ग्राफ थे बेटा, बट ये आपने ग्राफ जो है पढ़ने हैं, इक्वेशन मोशन बेटा रिवाइज करनी है और न्यूटन के लॉज रिवाइज करने हैं। बेटा किसी बच्चे को अगर इन्हीं में से कहीं मसला है तो अपना हैंड रेज करें बेटा। न्यूटन के लॉज, इक्वेशन ऑफ मोशन, या ये जो हमारे पास है जो है ये ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ये बेटा चैप्टर 2 3 में मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगी है तो मैंने कहा ये रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। तो बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। ओके आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन ये आपको बेटा समझ आ गया। बेटा आज जो टॉपिक बेटा लास्ट टॉपिक हमारे पास है वो है चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चैप्टर 1 के बेटा न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों को नहीं आते बेटा मैं वो रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को। बेटा एक न्यूमेरिकल आपका जो है ना सेकंड वाला और एक थर्ड वाला, ठीक है बेटा। एक सेकंड न्यूमेरिकल 1.2 और एक 1.3। बेटा ये दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बेटा मेरे हाल में बहुत मसला आते हैं बेटा, ये मैं आप लोगों को बेटा अभी रिवाइज करवाने जा रहा हूं बेटा, ये आप लोग अभी देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। कि हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं उसको क्या होता है बेटा हमारे पास ना, तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, पिको एंड नैनो, बेटा इनका आपस में क्या रिलेशन है।
बेटा मैं यहाँ पे रिलेशन ड्राइव करवा रहा हूँ। आप देखें बेटा यहाँ पे बेटा माइक्रो का और पिको का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है बेटा। हमारे पास वन जो है ना माइक्रो, ये क्या होता है बेटा हमारे पास, ये होता है 10 की पावर -6। अब बेटा हमने कहा जाना है पिको में, और पिको की वैल्यू क्या होती है -9। तो बेटा आप इसमें ना +9 भी कर दें और -9 भी कर दें, तो बेटा ये जो होगा ना हमारे पास 1 माइक्रो, बेटा 1 माइक्रो के पास कितना आ जाएगा, ये बेटा ये +9 और ये -6, ये बचेगा +3, और ये तो बेटा ये जो ना -9 ये हो गया नैनो। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन पिको माइक्रो एंड नैनो। अगर बेटा मालूम है रिलेशन अपने दरमियान पिको का और माइक्रो का, या पिको का और नैनो का, ठीक है। पिको का और अगर आपने मालूम करना है बेटा रिलेशन किसका, नैनो का। बेटा आपके पास 1 पिको क्या होता है, आपके पास 1 पिको होता है बेटा हमारे पास 10 की पावर -12, ठीक है बेटा। हम नैनो में, और नैनो वाली क्या होती है -9, तो आप इसमें +9 भी कर दो और -9 भी कर दो, बेटा ये 1 पिको क्या वापस आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ये +9 और -12, बेटा माइनस से बचेगा, और जो बेटा ये ना हमारे पास -9 ये बन गया नैनो। बेटा ये हमारे पास रिलेशन आ गया पिको का और नैनो का। बेटा ये आपके पास रिलेशन है पिको का, माइक्रो का, पिको का और नैनो का। बेटा बहुत ही आसान बेटा ये रिलेशन बेटा मैंने ड्राइव करवाए हैं। बेटा ये हमेशा पेपर में आते हैं, और ये आप लोग बेटा इसमें मिस्टेक्स करते हो। बेटा अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने मिस्टेक इसमें नहीं करनी, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.3 जो हमारे पास है बेटा वो करवा रहा हूं आपको। बेटा इसमें कह रहे हैं कि योर हेयर ग्रो एट अ रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड। बेटा जो दिया ना हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे दी हुई है, 1 मिलीमीटर पर डे। तो बेटा हमने मालूम करनी है जो है ना नैनोमीटर पर सेकंड में। बेटा हमने क्या करना है मिलीमीटर किसमें, नैनोमीटर में, और हमने बेटा क्या करना है किसको, डेज को सेकंड्स में। बेटा जो था ना हमारे पास 1 मिलीमीटर, बेटा ये होता है हमारे पास 10 की पावर 6 नैनोमीटर के। जो था हमारे पास 1 डे, बेटा 1 डे होता है हमारे पास 864 डबल सेकेंड्स, 86400 सेकेंड्स। अब दोनों डिवाइड कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। बेटा ये हमेशा आप लोग गलत करते हैं क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन गलत करते हैं आप लोग। बेटा इनको आपने बेटा दोबारा से देखना है, और बेटा दोबारा आपने क्या करना है बेटा इसको आपने सॉल्व करना है। बेटा उसके बाद मैं कराऊंगा आपको 1.5 न्यूमेरिकल। आप देखें बेटा हमारे पास 1.5 क्या है, बेटा 1.5 में कह रहे हैं कि ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, बेटा इसकी फोर्थ रीडिंग क्या करी है, कंसाइड करी है, ठीक है बेटा। मुझे दिया ना रीडिंग कंसाइड जो करी है वो करी है फोर्थ डिवीजन। बेटा जो होता है ना हमारे पास इसका लीस्ट काउंट, बेटा लीस्ट काउंट होता है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। बेटा आप आपने जो ना कहने फाइंड जीरो एरर, बेटा जीरो एरर के लिए, जीरो एरर के लिए बेटा आप क्या करेंगे, बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है इस रीडिंग को इसके लीस्ट काउंट के साथ, वो हो जाएगा 0.04। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यह क्या 0.04 का आंसर आ गया। फिर कह रहे हैं कि आप मालूम करो जीरो करेक्शन भी, तो बेटा ये हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव है, तो बेटा अगर जो अगर जीरो करेक्शन उसको क्या करेंगे बेटा, उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, बेटा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा 0.04। ये बेटा बस जीरो क्वेश्चन बता बस आ जाएगी। तो ये तीन न्यूमेरिकल ये बेटा आप लोग हमेशा से फंसते हो, मैंने आपको दोबारा रिपीट करवा दिए। बेटा ये आप लोग न्यूमेरिकल तीनों बेटा बेटा आपने अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ओके बेटा। बेटा ये आज हमारे टॉपिक्स थे, तो बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो अपना हैंड रेज करिए टॉपिक्स में। बेटा इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन टॉपिक बेटा प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे बेटा किसी कोई बेटा मसला है ना तो अपना हैंड रेज करें आप लोग।
करिए बेटा। बेटा अपना हैंड रेज करेंगे, इस बड़े बड़े कुछ अभी मसला आया तो। ओके बेटा, वो प्रॉब्लम नहीं आई बेटा। आज हमारा ये टॉपिक था अपना। बेटा आप लोग जो ना ये टॉपिक बेटा दोबारा से अपना रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।